बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोहतरम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहम्मद बिन हुमैर नाम के एक बुजुर्ग थे। इन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। चनाचा एक रोज शिकार के इरादे से निकले। जब वो एक वीरान जगह पहुंचे तो इनकी सवारी के सामने एक सांप आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और बड़ी लहजत से कहने लगा, ए मोहम्मद बिन हुमैर, खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए। अल्लाह आपको अर्श अजीम के साए में इस दिन पनाह देगा जिस दिन इसके अर्श के अलावा कोई साया न होगा। बराए करम मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत मोहम्मद बिन हुमैर ने पूछा, आखिर तू कौन है और मुझसे पनाह क्यों चाहता है? वो कहने लगा, मैं मुसलमान हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने लगा। चनाचा मैंने इसके लिए अपनी चादर खोल दी और कहा, आओ इसमें छुप जाओ। तो वो कहने लगा, या नहीं, मेरा दुश्मन मुझे देख लेगा। मैंने कहा, फिर मैं तुझे कहाँ छुपाऊं? वो सांप कहने लगा, अगर आप नेकी करना चाहते हो तो मुझे अपने पेट में पनाह दीजिए। मैंने कहा, मुझे डर है कि तुम मुझे मार न डालो। वो कहने लगा, कसम बा खुदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। अल्लाह मुझे देख रहा है और इसके सारे फरिश्ते जो कुछ हम कर रहे हैं इस पर गवाह हैं। हजरत मोहम्मद बिन हुमैर कहते हैं कि मैं इसकी कसम से मुतमईन होकर मैंने इसके लिए अपना मुंह खोल दिया और इसे अपने पेट में जाने दिया। कुछ देर बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज तलवार अपने कांधे पर लटकाई हुई थी और इसने आते ही कहा, ऐ शेख, क्या आपने एक सांप देखा है? मुझे गुमान है शायद आपने इससे अपनी चादर में छुपा रखा है। हजरत मोहम्मद बिन हुमैर ने फरमाया, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। नौजवान ये बात सुनकर वहां से चला गया। इस नौजवान के जाते ही सांप ने पूछा, क्या मेरा दुश्मन जा चुका है? आपने फरमाया, हाँ वो तो जा चुका है। अब तू भी मेरे जिस्म से बाहर आ जा, मुझे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये सुनकर वो मकार सांप कहने लगा, अब तो मैं आपके जिस्म से बाहर नहीं आऊंगा। अब आपके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आपको जहर से हलाक कर दूं या तेरे दिल में सुराख कर दूं। आपने इससे कहा, सुबहान अल्लाह, तेरा वो वादा कहाँ चला गया और तेरी वो कस्में? आखिर ये तो बता, मुझे किस दुश्मनी की सजा देना चाहता है? सांप ने कहा, आपने नेकी के लिए मेरा इंतखाब किया। कि आप मुझे नहीं जानते कि मैंने आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह दुश्मनी की और इन्हें जन्नत से निकाल कर दम लिया। आखिर आपने मेरे साथ एहसान क्यों किया? आखिर आपको मुझसे क्या लालच था? ना तो मेरे पास मौला दौलत और ना ही कोई सवारी वगैरह है जिसे बतौर इनाम मैं आपको दूं। आपने फरमाया, मैंने सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए तेरे साथ नेकी की। अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे पहाड़ पर जाने दे ताकि मैं वहीं रहकर अपनी जान दे दूं। सांप ने कहा, ठीक है, आप पहाड़ पर चले जाएं। चनाचा आप पहाड़ पर आए और मौत का इंतजार करने लगे। जिंदगी से मायूस होकर आपने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की और दुआ मांगने लगे। अभी आपकी दुआ खत्म न हुई थी कि अचानक वहां खुशबू में बसा हुआ एक नौजवान नजर आया जिसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह रोशन था। इसने कहा, ऐ शेख, आप यहाँ जिंदगी से मायूस होकर मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चनाचा इन्होंने सांप वाला सारा किस्सा बयान किया और कहा, अब भी सांप मेरे पेट में मौजूद है। मैंने तो इसे दुश्मन से बचाने के लिए पनाह दी थी, मगर यह मुझे मार डालना चाहता है। इस नौजवान ने कहा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। फिर इसने अपनी चादर से एक बोटी निकाली और आपको खिलाई। जैसे ही आपने वो बोटी खाई, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया और आप कपकपाने लगे। फिर इस नौजवान ने दोबारा वही बोटी खिलाई तो आपके पेट में शदीद हलचल हुई और दर्द सा महसूस होने लगा। फिर जब तीसरी बोटी खिलाई तो सांप टुकड़े टुकड़े होकर पीछे के मकाम से निकल गया और आपको सुकून हासिल हुआ। आपने इस नौजवान से पूछा, ऐ मेरे अजीम मोहसिन, आप ये तो बताएं आप कौन हैं? आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो नौजवान कहने लगा, कि आप मुझे नहीं पहचानते? अरे मैं आपका नेक अमाल हूँ। जब सांप ने आपको धोखा दिया और आपकी जान का दुश्मन बन गया तो तमाम मलाइक ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह, इसको सांप के शर से महफूज रख। चनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैंने वो सारी हरकतें देख ली हैं जो सांप ने मेरे बंदे के साथ किया है। फिर मुझे हुक्म दिया कि फलां बंदे के नेक अमल जन्नत का एक सब्ज पत्ता लेकर मेरे बंदे मोहम्मद बिन हुमैर के पास पहुंच और इसकी मदद कर।